देखिए, आप लोगों की बात आराम से सुनी जा रही है, यहाँ उपद्रव मत फैलाइए। आईपीएस अधिकारी और बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और उसका कारण है प्रभाकर चौधरी का एक और तबादला। अपनी 13 साल की सर्विस में वो अब तक 21 तबादले झेल चुके हैं। उनकी सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण उनका तबादलों पर तबादला होना ही है। बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी का तबादला रविवार 30 जुलाई को बरेली में हुई हिंसा और उसके बाद कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के चलते किया गया। आईपीएस प्रभाकर चौधरी के एसएसपी रहते हुए इस घटना से ठीक एक सप्ताह पहले भी नूरी मस्जिद के पास कांवड़ियों पर पथराव हुआ था, जिसके बाद बरेली में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। जानकारी के मुताबिक सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यात्रा के लिए तय रूट पर संवेदनशील इलाकों में तैनाती के लिए स्थानीय पुलिस को आरएएफ की एक टुकड़ी मुहैया करवाई गई थी, मगर स्थानीय पुलिस उस दौरान भी आरएएफ के जवानों का कांवड़ यात्रा वाले रूट पर तैनात नहीं किया गया था, बल्कि कैंट थाने में तैनात किया गया था। बरेली में 23 तारीख यानी रविवार वाले दिन कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा बवाला खड़ा हुआ। कांवड़ियों पर लगातार दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि यहाँ से 100 मीटर दूरी पे नूरी मस्जिद है। कांवड़ियों का आरोप था कि उन्होंने वहां पे पथराव किया, जिसमें 150 लोगों के आसपास एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसकी मेन वजह यह रही कि बरेली के पूर्व कप्तान प्रभाकर चौधरी घटना पर समय से नहीं पहुंच पाए और पुलिस की जो पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी थी, एक कंपनी आरएएफ की दी गई, वो पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी लगाई थी। एडीजी की मीटिंग में साफ तौर पर उनमें फटकार भी लगाई गई थी कि जो आरएएफ थी वो कैंट थाने में आराम फरमा रही थी, क्योंकि उन लोगों को ड्यूटी की कोई सूचना नहीं दी। 23 जुलाई को हुई घटना के ठीक एक सप्ताह बाद बरेली के पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान फिर से बवाल हुआ। आरोप है मौजूदा एसएसपी प्रभाकर चौधरी दोनों में से किसी भी घटना में वक्त पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते दोनों ही घटनाओं ने बड़ा रुख अख्तियार कर लिया। इसको लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। यानी कि 30 तारीख के लिए एक सप्ताह बाद फिर कांवड़ियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें दर्जनों भर कांवड़िया एक तरह से घायल भी हुए थे और महिला पुरुष दोनों घायल हुए थे। यहाँ के स्थानीय लोग और भाजपा के प्रतिनिधियों को साफ तौर पर कहना है कि बरेली के पूर्व एसएसपी प्रभाकर चौधरी की घोर लापरवाही थी, क्योंकि वह घटना पर समय से नहीं पहुंच पाए और पुलिस प्रशासन का ठीक से इंतजाम नहीं था। जब कांवड़ियों ने लगातार यहाँ से कांवड़ यात्रा निकालने की एक डीजे के साथ निकालने की चर्चा चल रही थी, तो यहाँ पर दूसरे समुदाय, हिंदू समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के लोग में लगातार तनावपूर्ण जैसी स्थिति थी और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए। तो उनके साफ तौर पर कहना था कि वह एक नई परंपरा डाल रहे हैं, लेकिन बरेली के पूर्व एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस घटना को बड़े हल्के में लिया और वह घटना पर लगभग 2 घंटे बाद पहुंचे। उसके बाद बड़ा बवाला खड़ा हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना में किस तरह की जांच की जाएगी। फिलहाल एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया है और नए कप्तान के लिए नियुक्त कर दिया गया है। बरेली से वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्र के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 यूपी।